नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का यूपी एग्जाम वाले यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत की क्लासेज चल रही हैं लगातार। आप सभी साथियों को लिंक मिल जा रहे होंगे। साथ ही साथ जिन साथियों को लिंक नहीं पा रहे हैं, तो जो भी एक बार क्लास देख ले रहे हैं वो क्या करिए, नेक्स्ट डे शाम को या सुबह में एक बार जरूर चैनल पर जाकर के चेक कर लिया करिएगा, ताकि कोई भी अगर क्लास अपडेट हो तो आपको उसकी तुरंत जानकारी मिल जाए और उस क्लास को आप लोग क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो प्राचीन भारत के क्रम में ये 7वीं क्लास है। पिछली 6 क्लास के अंतर्गत हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, फिर साथ ही साथ हमने कुछ धार्मिक क्रांतियां में जैसे कि जैनिज्म पर पिछली क्लास हमने करी थी। तो जैनिज्म का भाग 2 है यहाँ पर। इसमें आज हम जैन धर्म के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा कि जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई, उसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के उसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी तक हमने क्या किया था, चर्चा करी थी। हमने आपको बताया कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हुआ करते थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हुआ करते थे। महावीर स्वामी जी हुआ करते थे। महावीर स्वामी जी को हमने आपको बताया कि क्या है, महावीर स्वामी जी को 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में पावा के मल्ल शासक सस्तिपाल के दरबार में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं, अन्य बिंदुओं पर, जैन धर्म के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जैन धर्म के त्रिरत्न त्रिरत्न कंप्लीट करने से पहले हम एक बार फिर से चर्चा कर दे रहे हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत पर। तो पहला कौन सा? अहिंसा, आमिष्या, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन सभी को सम्मिलित रूप से पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। इसमें से 4 को चतुर्याम सिद्धांत कहा गया है। क्या है? चतुर्याम सिद्धांत के नाम से जाना गया है। जो चतुर्याम सिद्धांत दिया गया वो किसके द्वारा? वो पार्श्वनाथ जी के द्वारा जो दिया गया, और बाद में ब्रह्मचर्य को ऐड किया गया महावीर स्वामी जी के द्वारा। ठीक है, महावीर स्वामी जी के द्वारा। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, अमिष्या का मतलब चोरी ना करना, आस्ते अमिष्या का मतलब झूठ ना बोलना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? झूठ ना बोलना। आस्ते का मतलब क्या है? चोरी ना करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि स्त्री के संपर्क से दूर रहना या स्त्री के संपर्क में न रहना। चलिए आइए हम जैन धर्म के 3 रत्नों के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो आपको बता दिया जाए, जैन धर्म के 3 रत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एंड सम्यक चरित्र। एंड क्या है? सम्यक चरित्र। ये त्रिदर्शन के नाम से जाने जाते हैं। त्रिदर्शन के नाम से जाने जाते हैं। सम्यक दर्शन जैन तीर्थंकरों और उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना ही क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है। साथ ही साथ सम्यक दर्शन के आपको बता दिया जाए, सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन के 7 प्रकार हैं। चलिए अभी इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जीव एवं अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना। वास्तविक स्वरूप को जानना है, या कह सकते हैं जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में देखा जाए तो उसके 5 प्रकार हैं। सम्यक ज्ञान कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। एक आपका मति ज्ञान होना चाहिए, एक आपका कैसा होना चाहिए? श्रुति ज्ञान होना चाहिए, एक आपका क्या है? मन पर्याय होना चाहिए। ठीक है, एक आपका होना चाहिए अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, और 5वां आपका कौन सा होना चाहिए? कैवल्य ज्ञान। 5वां कौन सा है? कैवल्य ज्ञान। मति ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। श्रुति ज्ञान मतलब सुन करके जो प्राप्त किया गया ज्ञान हो। मन प्राय का मतलब दूसरे की मन की बात जान लेना, जैसे मैं आपकी मन की बात जान लेता हूं। ठीक है, अवध ज्ञान क्या है? दूसरों, अब अवध ज्ञान दिव्य कह सकते हैं, अलौकिक ज्ञान। और केवल ज्ञान क्या है? सर्वोच्च ज्ञान या जो पूर्ण ज्ञान होता है, जो केवल तीर्थंकरों को ही प्राप्त होगा। एंड लास्ट क्या है? सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब क्या है? अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों का क्या कर देना? परित्याग करना ही क्या है? सम्यक चरित्र है या सम्यक आचरण है। त्रिरत्नों में सर्वाधिक जो बल दिया गया है वो सम्यक चरित्र पर दिया गया है। सम्यक चरित्र पर दिया गया। हमने आपको बताया कि सम्यक दर्शन की संख्या कितनी है? सम्यक दर्शन की संख्या कितनी है? सम्यक दर्शन की इनकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 7 है। 7 है। सम्यक दर्शन में अगर हम इधर बात कर लेते हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं तो सम्यक दर्शन में पहला आपका कौन सा आ जाएगा? जीव। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका है अजीव। जीव, अजीव। साथ ही साथ आश्रव, बंधन, संवर,
निर्जरा और फिर मोक्ष। ये है सम्यक दर्शन के 7 भाग। ये है सम्यक दर्शन के 7 भाग। पंचवर्तों में पहली जो 4 शिक्षाएं दी गई हैं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई हैं, जबकि 5वीं महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। ऊपर हमने आपको सारी चीजें बढ़ा दिया है और इनका कठोरता से पालन करना होता है। इनका कठोरता से क्या करना होता है? पालन करना होता है। जो श्रावक होते हैं, ठीक है, श्रावक होते हैं, उनमें जो 5 शिक्षाएं हैं, पंच अणु व्रत के नाम से जाना जाता है, उनको आंशिक रूप से क्या करना होता है? पालन करना होता है। जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षु में भूख प्यास सर्दी गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए, जिसे किस नाम से जाना गया है? जिसे परीक्षा के नाम से जाना गया, जिसे परीक्षा के नाम से जाना गया। जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि वह किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो भोजन पानी त्याग करके क्या है? प्राणों का अंत कर देना चाहिए, जिसे जैन धर्म में संलेखना के नाम से जाना गया है, या जैन धर्म में इसे संथारा के नाम से जाना गया। साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, जैन धर्म के 4 शिक्षा व्रत हैं। 4 शिक्षा व्रत हैं जो कह सकते हैं, ठीक है, 4 शिक्षा व्रत हैं जो कह सकते हैं श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गृहस्थों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपका कौन सा है? एक आपका देश विरति। देश विरत मतलब किसी भी प्रदेश की सीमा से आगे नहीं जाना चाहिए। दूसरा क्या है? सामयिक व्रत। सामयिक व्रत मतलब क्या है? दिन में 3 बार कम से कम ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा है? ठीक है, तो प्रोपोधोपवास मतलब क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। और चौथा आपका कौन है? वया व्रत मतलब क्या है? दान देना चाहिए या पूजा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। हमने आपको बताया कि जैन धर्म को श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी भी कष्ट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें संलेखना, भोजन पानी का त्याग करके अंत कर देना चाहिए, अपने प्राणों का अंत कर। इसी को किस नाम से जाना गया है? इसी को काया कलेश के नाम से जाना गया है। इसी को किस नाम से जाना गया है? इसी को काया क्लेश के नाम से जाना गया है। इसके अंतर्गत उपवास के द्वारा आत्महत्या करने का क्या है? विधान है। चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना होगा, मौर्य साम्राज्य का एक बहुत महानतम शासक। उसने क्या किया था? उसने सरवड़बेला में स्थित चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर, ठीक है, चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर उसने क्या कर दिया था? उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। राइट, आइए, ठीक है। जैन धर्म इस रूप में अनिश्वरवादी है, वह देवताओं को स्वीकार करता है, लेकिन विश्व व्यवस्था में उनका क्या है? उनका योगदान स्वीकार नहीं करता है। राइट, चलिए आइए, जैन धर्म में कुछ मान्यताएं हैं। जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है, अनेक चक्रों में विभक्त है, प्रत्येक चक्र की 2 अवधियां हैं, उत्सर्पिता विकास की अवधि, अवसर्पिता ह्रास की अवधि, और इन चक्रों में 24 तीर्थंकर सहित 23 सलाका पुरुष इसमें क्या करते हैं? या महान पुरुष जो हैं वो निवास करते हैं। जैन धर्म की मान्यताएं अगर बात किया जाए तो अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसी कारण है कि कृषि कार्यों में और युद्ध में भाग लेने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। यही कारण है कि जब मतलब ये खेती करने मना करते हैं, कहते हैं भैया बुआई जुताई हो करोगे तो बहुत सारे जानवर क्या है, छोटे छोटे जो जीव हैं वो दब जाते हैं, तो इससे बढ़िया खेती ना करो। राजाओं को युद्ध करने से मना करते हैं, कैसे चलेगा भैया? ऐसे कैसे चलेगा? जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करता है। जैन धर्म 8 प्रकार के कर्मों को मानता है। जैन धर्म जो है वो मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है, और मनुष्य की जो मृत्यु है और जो पुनर्जन्म का कारण है उसको किसको मानता है? ये कर्म को मानता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म का जीव से वियोग ही क्या है? वो मोक्ष होता है। जैन धर्म के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो सृष्टि है, इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो जीव और अजीव के संयोग से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि नित्य है, सृष्टि शाश्वत है, शाश्वत है। राइट ना? जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। जैन धर्म के अनुसार संसार वास्तविक एवं कह सकते हैं सत्य है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की किसी प्रकार की क्या है? निंदा नहीं की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा गया। जैन धर्म ईश्वर तथा वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म ये विश्वास नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, साथ ही साथ ये बिल्कुल कतई नहीं मानता है कि सृष्टि का जो निर्माण करता है वो ईश्वर है, ये इसको मानता ही नहीं। ये इसको क्या है? मानता ही नहीं।
जैन धर्म के देखा जाए तो आत्मा के अस्तित्व एवं मोक्ष की अवधारणा को क्या करता है, जैन धर्म स्वीकार करता है। ठीक है, जैन धर्म के स्यादवाद को सिद्धांत को स्वीकार किया गया। स्यादवाद कहने के कथन की एक ऐसी शैली है जिससे कथन का क्या है, गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है। असत्य भाषण एवं वैचारिक मतभेद से बचने के लिए स्यादवाद को जैन धर्म में स्थान दिया गया। आगे हम स्यादवाद पे भी चर्चा कर रहे हैं। जैन धर्म का दर्शन देखा जाए तो अन्य दर्शनों की बात भी जैन धर्म का क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या होता है, निर्वाण प्राप्त करना, या कह सकते हैं मोक्ष प्राप्त करना हुआ करता है, मोक्ष प्राप्त करना हुआ करता है। जैन धर्म देखा जाए तो हिंदू सांख्य दर्शन के अधिक निकट अपने आप को पाता है, सांख्य दर्शन के निकट पाता है। और जैन धर्म का कह सकते हैं जो मूल दर्शन है वो इसी अनेकांतवाद, या कह सकते हैं इनके जो मूल दर्शन कौन कौन से हैं, अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, या कह सकते हैं अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद है। स्यादवाद पे अगर देखा जाए, अगर हम स्यादवाद पे चर्चा करते हैं तो यह सिद्धांत जैन धर्म की आधारशिला है। इसके अनुसार जो है वो तत्व ज्ञान को अलग अलग, या कह सकते हैं पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता। ज्ञान की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 7 प्रकार की हो सकती है। और यहीं से स्याद का जो अर्थ है वो संभावनाओं से होता है। शायद यह वस्तु है, मतलब स्याद वस्तु, शायद ना वस्तु, शायद ये वस्तु नहीं है, ऐसे करके 7 प्रकार के क्या है, 7 प्रकार के ज्ञान की अवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, और इस सिद्धांत को देखा जाए तो वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत, या कह सकते हैं ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कहा हमने आपको बताया स्यादवाद में क्या बताया कि सिद्धांत के अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण क्या होता है, ज्ञान वो 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे क्या, स्याद अस्ति, शायद है, स्याद नास्ति, शायद नहीं है, स्याद आस्ति चा नास्ति, मतलब शायद है और नहीं, शायद अविक्तन, शायद कहा नहीं जा सकता है, शायद आस्ति चा अविक्तन, मतलब शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। अब देखिए अलग अलग प्रकार, खुद ही सोचिए, खुद ही सोचना शुरू करिए। शायद आस्ति चा नास्ति अव्यक्तन चा, मतलब शायद है, शायद नहीं है, परंतु कहा नहीं जा सकता, परंतु कहा नहीं जा सकता है, तो ये शायद हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि इन द्रव्यों को आस्तिकाय जो स्थान घेरता है और अनिष्टताय 2 भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है जो स्थान नहीं घेरता है। आस्तिकाय के अंतर्गत जीव और अजीव दोनों आते हैं। अजीव के अंतर्गत धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजीव के अंतर्गत धर्म, अधर, पुद्गल और आकाश 4 तत्व हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि अजीव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, अनास्तिकाल अनास्तिकाल से संबंध क्या है, तो अंतर्गत काल आता है, काल आता है। तो अगर देखा जाए तो जैन धर्म के अनुसार जो जगत का निर्माण हुआ है वो कुल कितने पदार्थों से हुआ है, कुल 6 पदार्थों से हुआ है। कुल 6 पदार्थों से माना जाता है कि ये जो जगत का निर्माण हो रहा है वो कुल 6 पदार्थों से हुआ है। जैन संघ की अगर देखा जाए तो प्रथम फूट कब पड़ी, तो जैन धर्म के प्रथम फूट या प्रथम उनका विरोधी जामाल हुआ करता था। इस पे हम पिछली क्लास में क्या कर चुके हैं, इस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इस पर हम क्या है, चर्चा कर चुके हैं। जैन संघ के बारे में बात किया जाए, अगर हम जैन संघ के बारे में बात करते हैं तो जैन संघ की स्थापना कहां पर हुई, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना पावापुरी में हुई। किसने किया, पावापुरी में महावीर स्वामी ने किया, महावीर स्वामी ने किया इसकी स्थापना, राइट, महावीर स्वामी ने किया। जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, महावीर स्वामी हुआ करते थे। फिर सुधर्मन हुआ करते थे और अंतिम कौन हुआ करते थे, अंतिम जम्बू स्वामी हुआ करते थे। जैन मठ को, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैन मठ को किस नाम से जाना जाता है, तो जैन मठ को वसद कहते हैं। जैन मठ को क्या कहते हैं, वसद कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैन संघ में विभाजन, जैन संघ में विभाजन आगे हम बात करते हैं। तो हेमचंद द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 बीसी के आसपास में क्या है, 12 वर्षों का मगध में अकाल पड़ा था और भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल मैसूर में सरवणबेल गोला क्षेत्र में चला गया था, जबकि स्थूलभद्र के केंद्र में जैन साधुओं का दल यहीं पर रहा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है,
अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म को दक्षिण में लेकर के कौन गया, तो आप देख लीजिएगा जैन धर्म को दक्षिण में भद्रबाहु लेकर के गए। हुआ क्या कि 300 बीसी में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। तो इस समय दो प्रमुख संत हुआ करते थे जैन धर्म से रिलेटेड, वो संत कौन कौन से थे, एक थे भद्रबाहु, एक थे स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु ने कहा कि जब तक अकाल है तब तक हम क्यों ना अपने जैन शिष्यों को, अपने शिष्यों को लेकर के या अपने समूह को लोगों करके लेकर के दक्षिण भारत चले जाएं। तो स्थूलभद्र ने कहा नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब राज्य पे संकट आया है तो राज्य की हम सहायता करेंगे। तो भद्रबाहु लेकर के चले जाते हैं और फिर इनके मध्य कुछ वैचारिक विवाद होता है, जिस विवाद को दूर करने के लिए क्या है, प्रथम जैन संगीत बुलाई गई। प्रथम जैन संगीत बुलाई गई और प्रथम जैन संगीत में क्या है 300 बीसी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। और प्रथम जैन संगीत में ही जैन धर्म का प्रथम विभाजन देखने को मिलता है। कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर का नेतृत्व किसने किया, तो स्थूलभद्र ने किया। दिगंबर का नेतृत्व किसने किया, दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। स्थूलभद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण किया। तो श्वेतांबर कौन होते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वही अगर हम दिगंबर की बात करें तो दिगंबर जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, जो दिशाओं को ही अपना क्या मानते हैं, वस्त्र मानते हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं। ठीक है, आइए जैन संगीतियों पर चर्चा करते हैं। तो कुल जमा 2 जैन संगीतियां बुलाएगी। प्रथम हमने आपको बताया है, प्रथम जैन संगीति कब बुलाएगी, 300 बीसी के आसपास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगीतियों या धर्मचारियों का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। प्रथम जैन संगीत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ। अध्यक्ष स्थूलभद्र हुआ करते थे। इसी जैन संगीत में 12 अंगों की रचना हुई। अंग क्या होते हैं, अंग जैन साहित्य होते हैं। अंग क्या होते हैं, जैन साहित्य होते हैं। उसके साथ साथ दूसरी जैन संगीत जो बुलाई गई, वो दूसरी जैन संगीत 512 एडी में बुलाई गई। 512 एडी बल्लभी गुजरात में बुलाई गई थी। राइट, आइए श्वेतांबर दिगंबर में देख लेते हैं। तो इसके प्रवर्तक स्थूलभद्र हुआ करते थे, इसके प्रवर्तक भद्रबाहु थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनके अनुसार महावीर का विवाह हुआ, उनकी एक पुत्री भी थी। इनके अनुसार 1900 तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भोजन आवश्यक है। जबकि ये दिगंबर क्या मानता है, इसके प्रवर्तक भद्रबाहु थे, निर्वस्त्र रहते थे या कह सकते दिशाओं को वस्त्र मानते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भोजन की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये कुछ जैन तीर्थंकर है और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्हों पर बात कर लेते हैं। प्रथम जो रहे हैं, प्रथम कौन से रहे हैं, प्रथम आपको बता दिया जाए, प्रथम ऋषभ देव रहे हैं, या इनको हम आदिनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ रहा है, या कह सकते हैं बैल था। द्वितीय जो थे, द्वितीय कौन हुआ करते थे, द्वितीय आपके अजीत नाथ हुआ करते थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह गज या हाथी हुआ करता था। ठीक है, हाथी हुआ करता था। ठीक है, चलिए 1900 तीर्थंकर, 1900 तीर्थंकर कौन हुआ करते थे, मल्लीनाथ हुआ करते थे। मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह हुआ था, मल्लीनाथ का वो क्या था, इनका मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश। अब जब जैन मंदिर जाना, किसी भी तीर्थंकर की मूर्ति बनी अगर वहां पे कलश है तो समझ जाना मल्लीनाथ। कौन है, मल्लीनाथ। 21वें तीर्थंकर देखा जाए, 21st देखा जाए तो ये कौन हुआ करते थे, ये नेमिनाथ हुआ करते थे। ये नेमिनाथ हुआ करते थे और इनका जो था वो नील कमल, कहीं नील कमल बना हो तो आप समझ जाइएगा। 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर हुआ करते थे पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जी जो थे, उनका जो प्रतीक था वो सर्पफन हुआ करता था। 23वें तीर्थंकर, सॉरी 22वें तीर्थंकर, एक उल्टा लिख गया। 22वें तीर्थंकर जो हुआ करते थे वो अरिष्ट नेम हुआ करते थे और अरिष्ट नेम का प्रतीक चिन्ह जो हुआ करता था वो शंख हुआ करता था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुआ करते थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर हुआ। इतने अगर आपको याद हैं, देन इतने से ही आपके सारे जवाब बन जाएंगे। इतने से आपके क्या है, सारे जवाब बन जाएंगे। राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो तीर्थंकर हुआ करते थे, इनके बारे में। अब थोड़ा सा जैन साहित्य में जा रहे हैं, जैन साहित्य के बारे में बताएंगे। लेकिन जैन साहित्य से पहले आपको हम थोड़ा सा बता दें जैन संप्रदाय के बारे में। और भी संप्रदाय हैं, और भी संप्रदाय हैं।
ठीक है, जैसे कि एक तो श्वेतांबर है, दूसरा आपका दिगंबर है, तीसरा आपका यापनीय है, चौथा आपका श्वेतपट्ट है। ठीक है, ठीक है, अर्ध स्पाटक है, अर्ध स्पाटक है, फिर कुचर्क, ठीक है, कुचर्क है आदि। ये कुछ जैन संप्रदाय हैं, क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे गए, यहीं से क्या है क्वेश्चन आपके पूछे गए, आपके क्वेश्चन पूछे। अब देखा जाए श्वेतांबर के भी कुछ उप संप्रदाय हैं, श्वेतांबर के भी उच्च संप्रदाय हैं, जैसे एक का नाम है पुजेरा, या इसी को क्या बोल देते हैं, डेरावासी बोल देते हैं। दूसरे आपके कौन से हैं, स्थानकवासी, ये कौन है, स्थानकवासी। ठीक है, पुजेरा जो है वो जैन आचार्यों की कह सकते हैं, ये मंदिर मार्गी हुआ करते हैं, जैन आचार्यों की मूर्ति पूजते हैं। स्थानकवासी कौन होते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। दिगंबर के भी उप संप्रदाय हैं, दिगंबर के संप्रदाय कौन है, 20 पंथी, ठीक है, 13 पंथी, तारण पंथी, तारण पंथी। अब 20 पंथी कौन होते हैं, जो जैन तीर्थंकरों के साथ साथ भैरव की मूर्तियों के पूजन करते हैं, 20 पंथी होते हैं। 13 पंथी केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते हैं। तारण पंथी कौन होते हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, क्या है, नहीं करते। एक और है, एक और है, आपको बता दिया जाए, एक और है पंच स्तूप निकाय। अच्छा, निकाय है, निकाय है तो यहाँ बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंच स्तूप निकाय जो है यहाँ पर, एक सेकंड कलर चेंज कर दें, पंच स्तूप निकाय, तो ये भी जैन धर्म का क्या है, जैन धर्म का उप संप्रदाय है, जैन धर्म का क्या है, एक उप संप्रदाय है। और ये कौन है, ये वाराणसी और मथुरा में फैले हैं, वाराणसी और मथुरा में क्या है, ये फैले हैं। ठीक है, आदि पुराण के जो लेखक हुआ करते हैं जिनसेन, वो इसी संप्रदाय से रिलेट करते हैं, इसी संप्रदाय से क्या है, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया गया, वैशाली के लिच्छवी नरेश ने किया, चंपा नरेश, दधिवाहन महावीर के अनुयायी हुआ करते थे, बिंबिसार और अजातशत्रु महावीर के समकालीन भी हुआ करते थे, अशोक का पौत्र जो हुआ करता था संप्रति, वो भी जैन का अनुयायी हुआ करता था, खारवेल ने भी जैन धर्म को पोषण दिया। तो ऐसे ऐसे क्या है, जैन धर्म का प्रचार हो रहा है, ऐसे जैन धर्म का प्रचार। जैन साहित्य की बात करते हैं अगर हम, तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैनियों के जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, किस भाषा में, अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, भद्रबाहु का जो कल्पसूत्र, भद्रबाहु का एक ग्रंथ है, भद्रबाहु ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कल्पसूत्र, भद्रबाहु का क्या है, कल्पसूत्र। ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जो जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को पूर्व या पूर्व के नाम से जाना गया है, और पूर्व की संख्या कितनी है, तो पूर्व की संख्या 14 है। जैन साहित्य में आगम को भी जैन साहित्य कहा गया, आगम भी सर्वोपरि है। आगम, आगम का मतलब होता है सिद्धांत है, और ये अर्धमागधी या कह सकते हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसी के अंतर्गत 12 अंग आते हैं, इसी के अंतर्गत कितने आते हैं, 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं, ठीक है, 4 मूल सूत्र आते हैं, और उसके बाद अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। तो ये सब आगम के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए लिखे भी हुए हैं, ये लिखे भी हैं 6 सूत्र, ठीक है, इसलिए पॉइंट लिखा भी था, हमको लगा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जैन साहित्य हुआ करते थे, ये जैन साहित्य हुआ करते थे। 12 अंग, इनमें क्या है शामिल, ये सब जैन साहित्य हुआ करते थे, राइट। तो अब जैन साहित्य से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो लगभग लगभग हमने आपको बता दी है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की श्रृंखला पर। अब हम किधर चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की श्रृंखला पर, और एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके क्या है, चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, राइट। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, और आप लोगों से बताना है उनमें से सही जवाब, आप लोगों को बताना है इनमें से सही जवाब कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, एंड जैन धर्म ने, या कह सकते हैं लोकायत शाखा ने। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि इनमें से सही जवाब क्या है।
आपको इनमें से बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या है। राइट, चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जैन धर्म में अणुव्रत सिद्धांत का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म से अणुव्रत सिद्धांत का क्या निकल के आता है, प्रतिपादन निकल के आता है। इसने अणुव्रत सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन पर, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है, अरे पंच महाव्रत हमने आपको बताया है ना, जैन धर्म का आधार बिंदु पूछा गया। पंच महाव्रत तो हमने आपको बताए हैं, कौन कौन से हैं पंच महाव्रत में, पंच महाव्रत में अहिंसा, पंच महाव्रत अगर देखा जाए तो पंच महाव्रत में कौन है, पहला अहिंसा, अमृष्या, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, अमृष्या का मतलब झूठ ना बोलना, आस्ते का मतलब चोरी ना करना, अपरग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्रियों के पास आसपास न रहना। ठीक है, स्त्रियों के संपर्क में। तो जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है, अहिंसा है, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा हुआ करता है। और आपको बता दिया जाए कि अहिंसा के मामले में बहुत कट्टर हुआ करते हैं। इन्होंने यहाँ तक कि किसानों को खेती करने से मना कर दिया, यहां तक इन्होंने राजाओं को युद्ध लड़ने से मना कर दिया, युद्ध लड़ने से इन्होंने क्या है, मना कर दिया। तो ये सभी प्रकार की हिंसा, चाहे वो आपकी मानसिक हिंसा हो, वाचिक हिंसा हो, कायिक हिंसा हो, तो जरूरी नहीं जब तक थप्पड़ नहीं मारोगे तब तक हिंसा नहीं होगी। किसी का तिरस्कार करोगे तो वो भी तो हिंसा है। ठीक है, तो इन सब से बचने की इन्होंने क्या किया है, बचने की इन्होंने क्या है, बात किया है, बचने की इन्होंने क्या है, बात किया है। ठीक है, इन्होंने कह सकते हैं ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया, ब्रह्मचर्य गृहस्थों के लिए दिया कि सरल ढंग से पालन करने का विधान प्रस्तुत किया। और वही कारण है कि गृहस्थ जीवन के संबंध में अणुव्रत कहा गया, उसे अणुव्रत कहा गया। तीन रत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, तीन रत्न या जैसे जिसमें क्या है, सटीक ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सच्चे आचरण, सम्यक आचरण और सटीक क्रिया। ठीक है, सटीक दर्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये जैन धर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये किससे संबंधित है, तो ये बेटा ये जैन धर्म से क्या है, संबंधित माना जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। अरे आपको बचपन में बताया होगा ना कि जलजला आएगा, तूफान आएगा, धरती पलट जाएगी, आग लग जाएगी। बचपन में गांवों में कहानी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कि भैया जलजला आएगा, बस उसी दिन सारा हिसाब किताब होगा। तो कौन है जो इसमें विश्वास नहीं करता, अरे भैया जलजला आएगा, प्रलय आएगा, तूफान आएगा, ये क्या होगा, इससे हिंसा होगी, मनुष्य मरेंगे, कीड़े मकोड़े मरेंगे। तो भैया क्या है, अहिंसा बर्दाश्त कर रहा है किसी प्रकार के जैन, किसी प्रकार के अहिंसा को बर्दाश्त कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो जब नहीं कर रहा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका जैनिज्म हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जैनिज्म। अच्छा आपको बता दिया जाए, ठीक है, जियो और जीनो दो, जियो और जीने दो क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसने कहा, जियो और जीने दो ये किसने कहा। तो आपको बता दिया जाए ये महावीर स्वामी का ज्ञान था, जियो और जीनो दो। राइट, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, अनेकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद, श्यादवाद। आपको अभी तो आज हमने बताया है, अभी तो आज हमने बताया, अभी तो हमने चर्चा किया। ठीक है, शून्यवाद तो हो ही नहीं सकता, शून्यवाद जो शून्यवाद है ज्यूरिज्म, ये नागार्जुन का सिद्धांत है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जिसमें जिसमें तीसरा हो उसको बाहर कर दो, ये तीसरा दो ऑप्शन ये खटाक से बाहर हो, ये दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, खटाक से बाहर हो गए। लेकिन आपको बता दिया जाए ये जो सर्वास्तिवाद है, सर्वास्तिवाद जो दर्शन है ये भी क्या है, ये भी बौद्ध दर्शन है। ये क्या है, ये भी बौद्ध दर्शन है। और अभी अनेकांतवाद और स्यादवाद पर हम अभी चर्चा भी कर चुके हैं। अभी क्या है, आप लोगों को
सापेक्ष स्यादवाद को क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है, या स्यादवाद को हमने क्या कहा है, स्यादवाद को हमने सप्तभंगीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसको सप्तभंगीय। तो इसका सही जवाब पहला और चौथा है, तो इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। ओके। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम हो आत्मा होती है, ठीक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कौन से कथन जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप है? आपको बता दिया जाए, जैन धर्म में त्याग और तपस्या को अधिक महत्व दिया गया है और उसे मोक्ष प्राप्ति का क्या माना गया है, आवश्यक मार्ग बताया गया है। कर्म पुद्गलों के विनाश के लिए कठोर तप और अंततः संलेखना द्वारा प्राण त्याग का उल्लेख मिलता है, जिसको संलेखना बोला जाता है, क्योंकि कर्म पुद्गलों को आत्मा का विनाशक और बंधन का कारण माना जाता है, ठीक है, बंधन का इसमें कारण माना जाता है। तो कर्म को विध्वंस करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्या है। प्रत्येक वर्ष चाहे वो सूक्ष्मतम हो आत्मा निवास करती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। तीनों कथन सही है, इसलिए सही जवाब क्या है, सही जवाब इसका डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर के अनुसार मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, जिन निर्वाण कर्म कैवल्य। देखिए भैया आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ टू गेट रिड ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। आपको बताना, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। क्या कहा गया है, तो इसे कैवल्य कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, कैवल्य। ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहा गया है, कैवल्य कहा गया है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, टू व्हिच फिलॉसफी समाधि मरण इज एसोसिएटेड। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, योग धर्म, लोकायत, इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म से क्या है, समाधि मरण जो संबंधित है किससे है, वो जैन धर्म से संबंधित है, वो जैन दर्शन से क्या है, ये संबंधित है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है, जैन धर्म में संलेखना से एक लेखन पद्धति है, अकाउंटिंग मेथड। ऑफरिंग डेथ बाय हंगर, उपवास द्वारा प्राण का त्याग करना। बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर, तीर्थंकर की जीवनी। मोरल पेंटिंग, भित्ति चित्र। फ्री का नंबर है भाई साहब, उठा लो, फ्री का नंबर है भाई साहब, उठा लो। तो जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है, तो उपवास द्वारा प्राणों का त्याग करना ही क्या है, संलेखना पद्धति के नाम से जाना जाता है, संलेखना पद्धति के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जैन धर्म के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में, एक क्वेश्चन पूछा गया कौन सा एक सही है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में आए, श्वेतांबर कहलाए। अच्छा ठीक है। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजन करते थे। देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जैन धर्म के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। स्थूलभद्र या स्थूलबाहु, दक्षिण भारत भद्रबाहु गए थे, ना कि स्थूलभद्र। तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में हो, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म में भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, भद्रबाहु वाले दिगंबर है भाई साहब, श्वेतांबर कहां से हो जाएंगे, दिगंबर हो जाएंगे, यानी कि दूसरा भी गलत, पहला दूसरा गलत है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म के प्रारंभिक, अरे लोग चित्रों का पूजा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड के विरोध में धर्म आया था, कहां से हो जाएगा। एक ऑप्शन बच रहा है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, बिल्कुल मिला था। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। अभी पिछला क्वेश्चन तो आपने किया। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फ्रिक्शन ऑफ जैन कम्युनिटी द इंटीरियर ऑफ श्वेतांबर, ठीक है, इनिशिएटर ऑफ श्वेतांबर सेक्टर, जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए थे, तो आपको बता दिया जाए, स्थूलभद्र। सा से क्या है, श्वेतांबर। शा से क्या है, शा से श्वेतांबर, शा से स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से भद्रबाहु के बारे में कौन सा कथन सही है? वह जैन संत थे, वह चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आपको बताना है भद्रबाहु, भद्रबाहु आपको बताना है कि भद्रबाहु निम्नलिखित में से कौन थे? भद्रबाहु के बारे में आपको सही कथन बताना। वह जैन संत थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। तो जैन संत थे, बिल्कुल सही जवाब है, जैन संत थे। ठीक है, वो जैन संत थे, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो जैन प्रमुख जैन संत थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, बिल्कुल आध्यात्मिक गुरु थे, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के प्रभाव में आकर के जैन धर्म को अपनाया। जीवन के अपने अंतिम दिन में राजगद्दी छोड़ करके कर्नाटक स्थित सरवरबेलगोला में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर जाकर के संलेखना विधि से अपने प्राणों का परित्याग भी किया था। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना गया है? सूत्र, कृतंग, त्रिपिटक, महावस्तु अवदान, अवदान, कल्पतरु। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? तो प्रारंभिक जैन ग्रंथ सूत्र कृतंग को प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है। कल्पतरु की रचना किसने की? कल्पतरु की रचना भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु ने क्या है किया था। जैन धार्मिक ग्रंथ, अगला क्वेश्चन आपके सामने। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? वल्लभी, पाटलिपुत्रा, वैशाली, मथुरा। अब देखिएगा एक शब्द यहाँ पर लगा हुआ है सर्वप्रथम। क्वेश्चन का खेला यहीं से होगा, क्वेश्चन का खेला यहीं से होगा। तो जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? तो अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? वो सही जवाब क्या हो जाएगा उसका? अंगों का संकलन क्या है? इसमें पाटलिपुत्रा में। अगर यहीं पे अंततः होता तो इसका जवाब जानते क्या होता? अंततः होता तो इसका जवाब क्या होता? वल्लभी होता। इसका जवाब क्या होता? वल्लभी होता। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों की रचना वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में की गई थी। ओके, तो पहली चीज तो 12 अंग बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 12 अंगों की रचना। लेकिन 12 अंगों की रचना पाटलिपुत्र में हुई थी, ना कि वल्लभी में। वल्लभी में 12 उपांगों की रचना हुई थी, वल्लभी में 12 उपांगों की रचना हुई थी। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। यही कारण है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ऑप्शन भी ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। उस स्थान का नाम लिखिए जहां जैन ग्रंथों का अंततः संकलन हुआ था। अब देखो, जहां अंततः जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। नेम द प्लेस वेयर जैन टेक्स्ट वर फाइनली कंपाइल्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभी, गुजरात। वल्लभी गुजरात में क्या हुआ था? जैन धर्मों का अंततः संकलन हुआ था। जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत और आगम के रूप में जाने जाते हैं और जैन धर्मों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली है जो क्या अर्धमागधी कहलाती है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जैन ग्रंथों के पवित्र ग्रंथ आगम के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल पहला सही है। पवित्र ग्रंथ को आगम कहा गया है। आगम के अंतर्गत क्या है? 10 अंग, 10 उपांग, छेद, सूत्र, परकेड़, ये सब आते हैं, ये सभी क्या आते हैं। जैन ग्रंथों की भाषा जो है वो भाषा पाली एक क्या है? एक पूर्वी बोली है जिसे अर्धमागधी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भैया गलत है। ये अर्धमागधी की, ये कह सकते हैं अर्धमागधी जो भाषा है वो पाली की पूर्वी ना होकर के बल्कि उसकी सहायक भाषा है, पूर्वी नहीं है, सहायक भाषा है। अर्धमागधी भाषा जो है वो मागधी तथा सौरसैनी भाषा के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ है। उसके मिश्रण से क्या इसका निर्माण हुआ? तो दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? द अर्ली जैन एपिक्स वर रिटन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब अर्धमागधी, पाली, संस्कृत और प्राकृत,
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्धमागधी इज द राइट आंसर। अर्धमागधी इज द राइट आंसर। चलिए, कुचक्र क्या है आपको बताना है इनमें से। कुचक्र क्या है? आज ही अभी हमने बताया है। कुचक्र एक संप्रदाय है, कैसा संप्रदाय है? कुचक्र क्या है? एक संप्रदाय है, कैसा संप्रदाय है? जैन धर्म का एक संप्रदाय हुआ करता है। जैन धर्म का क्या है? कुचक्र संप्रदाय हुआ करता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के अंतर्गत स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? आज भी इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से है, जैन मत से है, वैष्णव मत से है, शैव मत से है। तो आपको बताना है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के अंतर्गत स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? जैन मत से है। इसका संबंध क्या है? तो भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के संबंधित है। और श्वेतांबर जैन संप्रदाय के यह उप संप्रदाय, श्वेतांबर का क्या है? ये उप संप्रदाय है। और इसकी स्थापना क्या है? लवजी नामक व्यापारी ने इसको 17वीं शताब्दी में 1653 में क्या है? इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म को, निम्नलिखित में से जैन धर्म किसने जैन धर्म को मैसूर के बाहर, मैसूर से निकाल दिया था? किसने जैन धर्म को? हु अमंग द फॉलोइंग हैड आउटस्टेड जैनिज्म फ्रॉम मैसूर? तो दक्षिण भारत में शंकराचार्य के उद्भव के बाद दक्षिण भारत की जनता के बीच शिव की उपासना करना काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। और यही इसके जो प्रवर्तक हुआ करते थे, प्रवर्तक कौन हुआ करते थे? प्रवर्तक शंकराचार्य जी हुआ करते थे। और इन्हीं के प्रयासों से मैसूर में से क्या है? जैन धर्म बाहर आ गया। जैन धर्म, इसका प्रभाव जब बढ़ने लगा तो धीरे धीरे जैनिज्म का प्रभाव क्या है? घटा। और मैसूर में देखा जाए तो जैन धर्म क्या हो चुका था? क्षीण हो चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठतम संबंध है? किसका जैन धर्म से क्या है? घनिष्ठ संबंध रखता है। भगवती सूत्र, त्रिपिटक, पंच सिद्धांत, कल्पतरु। तो इसका सही जवाब क्या? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इसमें महावीर स्वामी तथा प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनियों के बारे में बताया गया है, जीवनियां संकलित। ठीक है। स्वर्ग तथा नरक का भी उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का भी इसी में वर्णन किया गया है। तो आज की क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त हो रही है। कैसी रही क्लास जरूर बताएं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जल्द ही यूपी स्पेशल, नेक्स्ट वीक से यूपी स्पेशल क्या है आप लोगों के लिए लाइव लेकर के आना शुरू हो जाएंगे। तो तब तक के लिए लिंक को शेयर करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, रोज अपडेट देखते रहिए। ठीक है, रोज अपडेट देखते रहिए चैनल पर जा करके। तो आज के सेशन को हम क्या करेंगे? आज के सेशन को हम यहाँ पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट, चलिए।